Stano star. जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम सीखने वाले हैं रे और ले के ऊपर और नीचे लिखे जाने के नियम के बारे में। ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ आज की जो वीडियो में सीखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ रे के बारे में सीखेंगे। ले के वाले में कल वाली वीडियो में सीखेंगे जो कल आएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात जो है समझिए, रे के ऊपर या नीचे का मतलब क्या है। देखिए, रे हम दो तरह से बनाते हैं। पहला तो एक इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर, और दूसरा हम बनाते हैं ऊपर से नीचे की ओर। ये दो तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अब हमें इन्हें ही सीखना है कि इस रे का प्रयोग हम कहाँ पर करें, किस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरे वाले जो इस वाले रे का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो ये हम सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो चलिए, वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, और इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो इसको मैं वीडियो के लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ लास्ट के लास्ट में। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ किसी व्यंजन के उच्चारण के लिए ऊपर और नीचे के दोहरे संकेत दिए गए हैं। किसी व्यंजन के, जैसे कि रे है हमारा, रे के दो संकेत दिए गए हैं ना, तो इस बात को कहना चाहता है जहाँ जहाँ, तो वहाँ स्वरों के बिना प्रयोग के ही, यानी कि स्वर यानी कि मात्राओं के बिना प्रयोग के ही उच्चारण करना और सरलता पूर्वक संकेत चिन्हों का लिखा जाना, इन दोनों बातों का विचार रखा गया है। यदि ये दो बातें ध्यान में पूरे तौर पर आ जाएंगी तो समझने में बड़ी सरलता होगी, और इन्हीं मूल तत्वों पर इन नियमों की रचना की गई है। किन नियमों की, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, और समझते हैं, बड़े आराम से समझेंगे इस बात को। तो चलिए करते हैं शुरू। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब किसी शब्द में रे, देखिए रे के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ रे को समझेंगे अभी। जब किसी शब्द में रे अकेला व्यंजन हो, यदि देखो अकेला व्यंजन हो, ये बात ध्यान दीजिएगा, यदि रे के पहले कोई व्रत या आंकड़ा न हो, व्रत यानी कि से का व्रत, स्व का व्रत, और कोई आंकड़ा जैसे कि रे का आंकड़ा, तय का आंकड़ा, ले का आंकड़ा, और तय और न तो वैसे भी नीचे लगते हैं, और बात चल रही शुरू की तो न और तय तो वैसे भी नहीं आने हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आंकड़े क्या होते हैं ना। तो आंकड़ा न हो, ठीक है, ये हो गया। यदि कोई स्वर पहले आवे, यानी कि रे है, जैसे कि रे है और रे से पहले कोई स्वर आए, यानी कि कोई मात्रा आए, तो रे नीचे को लिखा जाता है। बस ये मेन पॉइंट ये है कि कहना ये चाहता है, अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा। और यदि स्वर पहले ना आए, यानी कि पहले ना आवे, तो रे ऊपर को लिखा जाता है। और स्वर यदि कि पहले ना आए, यानी कि बाद में आए रे के, तो क्या होता है, उस कंडीशन में हम इसको ऊपर की ओर लिखते हैं। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं एक बार, है ना। तो देखिए, यहाँ पर पहला शब्द आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है और। इस और का और इस वाले और का हमारा जो है शब्द चिन्ह भी बन चुके हैं, ये लिख रहा है, इसे में आप पढ़ सकते हैं आप। और तथा और के सब चिन्ह बन गए हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको लिखना है, आप भूल गए सब चिन्ह, तो किस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं उसको समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर और लिखा है, तो और यहाँ पर इस तरह से है ना। ठीक है, तो इसने क्या कहा था, इस तरह से रे हमारा अकेला है। अकेले शब्द में यदि कोई सैव या सुबह का व्रत या व्रत नहीं लगेगा, या कोई आंकड़ा नहीं होगा शुरू में, और क्या होगा, स्वर जो होगा, मात्रा जो होगी शुरू में आएगी, तो ये मात्रा कहाँ है, शुरू में आई, और ये दो चीज़ इसमें अप्लाई नहीं हो रही हैं, स्वर और आंकड़ा नहीं है शुरू में, तो उस कंडीशन में हम दूसरे वाले रे का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको समझ आ गई है ना। ऐसे ही ये वाला और है, तो ये वाला और बिंदा वाला, तो ये हल्के और मोटे की फर्क होता है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अब ये देखिए, आरा लिखा हुआ है, इसने कहा था यदि कोई स्व या मान लीजिए व्रत या आंकड़ा ना आए, या मात्रा शुरू में आए या बाद में आए, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए, जैसे आरा लिखना है तो आ की मात्रा और रे आ की मात्रा आरा हो जाएगा। ठीक है, और यदि क्या होगा, मात्रा यानी कि स्वर जो यदि उस रे के, यानी कि उस शब्द के बाद में आएंगे, तो हम क्या करेंगे, रे कौन सा वाला प्रयोग करेंगे, रे ये वाला प्रयोग करेंगे। ठीक है, और बाद में हमारे ये जो है यहाँ पर व्रत भी आ रहा है, तो इस तरह से कर सकते हैं। यदि देखिए, व्रत आता है, आंकड़ा आता है, तो हम ये वाले रे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारे रूल हैं, आप पागल हो जाएंगे रूल पढ़ते पढ़ते। तो वीडियो के लास्ट में बने रहना, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। ठीक है, लेकिन इसको समझ ले, समझना भी जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखा है रोज, तो रोज में देखिए जय आया है, तो जय के लिए सह भी हम प्रयोग करते हैं, और रे के बाद मात्रा है, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, जब व्रत भी पीछे आया है, तो रे बनाएंगे ये वाला रे रेपो की मतलब रो, और सह रोज। आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। और एक बात यहाँ समझिएगा, देखिए, इस तरह से लिखेंगे तो हमें खुद ऐसा लगेगा कि हाँ, ये कुछ मजा सा नहीं आ रहा है, या जल्दी हमसे नहीं बन पा रहा है, तो हम उसके हिसाब से सूटेबल के हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, राज लिखना है, रे पे आ की मात्रा हो जाएगी, रे पे आ की मात्रा रा और जय। तो यदि स्वर बाद में आए, इसने कहा था ये, है ना, तो इससे जो है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि देखिए बाद में आता है ना, तो इसने कहा था रे ऊपर को लिखा जाता है, तो यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हुई है। तो ठीक है, ये रीस वाला आप समझ सकते हैं अपने आप, रे और रे पे एक मतलब रे और सह बना हुआ है रीस। तो इस तरह से इजी है और आप समझ सकते हैं। काफ़ी सारे रूल हैं, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इनको। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्या है।
तो यहाँ पर देखेंगे पहला जो है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है ना। तो अब सेकंड नंबर समझते हैं, जब र के पहले कोई व्रत, अब देखिए पहले कंडीशन में था कि व्रत ना आए, आंकड़ा ना आए। अब इसने कहा है जब र के पहले कोई व्रत या आंकड़ा या कोई संकेत आता है और उस र संकेत के अंत में कोई स्वर नहीं आता, यानी कि जो भी उसमें लगेगा उसके बाद हमारा कोई स्वर नहीं आता है, तो क्या करते हैं हम, र नीचे लिखा जाता है, ठीक है। और पर यदि अंत में स्वर आता है तो र को ऊपर लिखा जाता है। अब ये बताइए इतने सारे रूल आप कहाँ तक याद करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो ये रूल पहले आपको जो है कंठस्थ करने पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप बस समझ लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, सब समझा दूंगा आपको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए अब इसने कहा है यदि मान लीजिए कोई व्रत आ जाए, अब व्रत आ जाए और व्रत के बाद यानी कि उसी र से पहले कोई मात्रा हो तो हम र को लिखेंगे नीचे की ओर, सपे की मात्रा र, सीर, ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और यदि इस र के बाद कोई मात्रा आए तो उस कंडीशन में र को हम ऊपर लिखेंगे, स पे ई की मात्रा सी और र पा की मात्रा रा। तो ये बाद में आ गई है मात्रा, तो जब बाद में मात्रा आएगी तो हम इस वाले र का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी ना। इसी तरह से है सार, तो सार तो लिख देंगे हम इस तरह से, स पा की मात्रा सा और है सार। और सारा होता या साड़ी है, जैसे सारा होता तो ये वाली मात्रा आती, तो उस कंडीशन में हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, सारा, क्योंकि बाद में भी मात्रा आ गई है। तो इसी तरह से साड़ी कर लेंगे हम, इसको काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही बात है, बस छोटे छोटे पॉइंट हैं इसमें काफ़ी सारे, इनको समझना है आपको बड़े ही आराम के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा छोटा मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यदि किसी शब्द में, देखिए यहाँ पर पहले पॉइंट को पढ़ेंगे, जब र शब्दों में पहला अक्षर होता है, पहला अक्षर यानी कि अब इसमें शब्दों को जोड़ दिया गया है, ठीक है। पहले एक एक शब्द में सीख रहे थे ना हम, अब और भी इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। यदि किसी शब्द में र के पहले स्वर है, र के पहले स्वर यानी कि मात्रा है कोई, ठीक है, और र नीचे को लिखा जाएगा, तो यदि स्वर है तो र नीचे को लिखा जाएगा, ये बात हमने ऊपर भी सीख ली है। यदि पहले स्वर नहीं हो तो ऊपर को लिखा जाएगा, और स्वर पहले नहीं होगा तो ऊपर को लिखा जाएगा, बाद में होगा तो स्वर, ठीक है। जैसे कि अरब है, तो अरब लिखना है तो ए, र और बै। अब ये जो स्वर है, स्वर ए आया ना, तो ए जब आएगा आगे तो हम र को बनाएंगे ये वाला र, ठीक है। और यदि यही चीज़ बाद में होती तो हम क्या करते, र की मात्रा तो लगती नहीं, आगे लगाते हैं क्योंकि र के साथ पढ़ी जाती है, तो रा इस तरह से होता तो हम ये वाले र का प्रयोग करते हैं। तो काफ़ी सारे रूल्स हैं इसमें, ठीक है। देखिए और समझिए, अरबी लिखा हुआ है, अरबी र और बै, आ की मात्रा कर देंगे अ र, बै पे की मात्रा अरबी। तो पहले आया ना स्वर, तो पहले स्वर होगा तो इस वाले र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये तो तीसरा वाला समझेंगे, आरोप। अब देखेंगे आ और र और प, तो आ पा की मात्रा र पा की मात्रा रो और प, आरोप, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या कहा था इसने कि यदि बाद में आए तो हम दूसरे वाले का प्रयोग करेंगे। तो रानी, तो र पा की मात्रा आ गई ना, तो र ये वाला करेंगे और न और र पा की मात्रा र और न पे की मात्रा रानी, ठीक है। और इसके पहले भी स्वर होता तो हम ये वाला ही प्रयोग कर लेते इस वाले र का। तो इस तरह से हम कर सकते थे, ठीक है। और देखते हैं रोना, तो र और न, र पा की मात्रा रो और न पा की मात्रा ना, तो रोना इस तरह से हो जाएगा। रोता, तो देखिए रोता और दो रोता पे कौन सी मात्रा आएगी, पीछे है र पे, तो र बनेगा ये वाला र, तय रोत और र तय रोत, र पा की मात्रा रो और तय पा की मात्रा यहाँ लगा रखी है। आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए रोना क्या है, बीप क्या है, बर्फ, और बर्फ की मात्राओं को हम ऑटोमेटिक पढ़ लेते हैं, लास्ट में ता ती ते कर लेते हैं, तो यहाँ मात्रा लगाने की आवश्यकता है नहीं, इन्होंने लगा भी रखी है वैसे, और लगा भी सकते हैं। तो रोता और रोता और फिर आ की मात्रा है तो र रो, तो रोत भी लिख देंगे, तो रोता रोती हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा ये, तो आपकी समझ में आ गया होगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है शब्द संकेतों की रोचकता पर विचार यानी कि विचार कर सुविधा अनुसार र, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और र य वै तथा ल आंकड़े मिले हुए कै वर्ग के पहले ऊपर की तरफ लिखा जाता है, और स्वर का कोई विचार नहीं किया जाता, केवल इस बात का ख्याल रखा जाता है कि संकेत न बिगड़ने पावे। तो ये काफ़ी सारे हैं, आप डिस्टर्ब काफ़ी हो रहे होंगे। चलिए इसको भी समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आराजी, तो इसको कैसे लिखेंगे, जब आप देखिए इसके र बनाएंगे ये वाला, क्योंकि मात्रा स्वर जो है शुरू में भी आ रहा है, स्वर जो है बाद में भी आ रहा है, तो जब इस तरह से रहेगा तो ये इस वाले र का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। तो आ रा जय और जय पे की मात्रा, तो आ रा जय पे की मात्रा आराजी। इसी तरह से नेक्स्ट है आरती, तो आरती में भी देखिए अ र त और आ पा की मात्रा अ र त पे की मात्रा। अब यहाँ समझिए, हमने पहले सीखा था यदि कोई स्वर आएगा उसके बाद में स्वर नहीं आएगा तो ये वाला बनाएंगे, ये वाला र प्रयोग करेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, अब इसने यहाँ कंडीशन रख दी कि चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, तो इसके बाद कौन सा वर्ग का अक्षर जुड़ा, तय वर्ग का। तो जब इस तरह से रहेगा तो हम उस वाले र का नहीं इस वाले र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारे रूल हैं,
बहुत ज़्यादा ही जो है डिफ़िकल्ट होने वाला है यहाँ पर, लेकिन वीडियो के लास्ट तक आप रुके रहिएगा। तो देखिए रोटी देखेंगे, रोटी तो रै पो की मात्रा कर देंगे रो और टे तो रै पो की मतलब रो और टे पे की मतलब रोटी। तो ये समझिए, आप चाहते तो इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन इसने कहा इस तरह से हमें नहीं लिखना है, इस तरह से लिखना है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि टे वर्ग आ रहा है, चाहे बाद में आए स्वर चाहे पहले हमें उससे कोई मतलब नहीं है। टे वर्ग, चे वर्ग और तय वर्ग, कै वर्ग के इस तरह के कोई अक्षर यदि आते हैं तो हम इस वाले रै का प्रयोग करते हैं, उनके बाद रै के बाद आते हैं, तो ठीक है। तो ये हैं काफ़ी सारे, तो ये इसी पर डिपेंड करते हैं, आप खुद समझ सकते हैं, आप समझदार हैं। देखिए आर्य लिखा हुआ है तो र और ये आया, इसने कहा यह भी और बै भी, तो यह है, इसके बाद तो और आ, तो ये वाला रै प्रयोग होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, चाहे स्वर इसके पहले आए चाहे बाद में। यदि ये कंडीशन अप्लाई होती है, यह रै वह ये आते हैं और तय वर्ग च वर्ग के अक्षर आते हैं रै के बाद, तो हम इस वाले रै का प्रयोग करते हैं। तो आर्य आ की मात्रा यहाँ लगा देंगे, आ रै पे ये आर्य हमारा ये हो जाएगा। तो ये सभी इसी तरह से इजी हैं, इनको जो है समझाने की आवश्यकता है नहीं, थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं और बाद में मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं, मैं के पहले रै हमेशा नीचे। देखिए मैं के पहले, मैं है, मैं के पहले रै हमेशा नीचे लिखा जाता है, चाहे मात्रा पहले आवे या बाद में आए। तो मैं है, मैं के पहले यदि हमें रै को जोड़ना है तो हम रै को इस तरह से नहीं जोड़ेंगे कि कहना चाहता है यदि मैं है तो मैं के साथ हमेशा चाहे मात्रा आवे शुरू में या चाहे आवे पीछे यानी कि बाद में, तो हमें कंडीशन क्या करनी है, यही वाला रै उसमें प्रयुक्त करना है। लिखना है राम तो रै मैं, रै पा की मतलब राम, आराम तो आ की मात्रा शुरू में हो या बाद में हमें मतलब नहीं पड़ता। यदि मैं के साथ रै को जोड़ना है तो हम इस वाले रै का सेकंड नंबर वाले रै का जो है प्रयोग करेंगे। तो ये बात समझ में आपकी आ गई होगी। एग्जाम्पल में आज चाहे तो आप समझ सकते हैं। लिखा हुआ है आराम ही लिखा हुआ है, यहाँ पर आराम भी लिखा हुआ है, राम भी लिखा हुआ है, दोनों समझा दिए मैंने। अब रोम देखेंगे तो रै बनाएंगे और मैं रै पो की मात्रा रोम, तो चाहे शुरू में आए स्वर चाहे बाद में आए उस कंडीशन में हम रै ये वाला प्रयोग करेंगे, ठीक है। शर्म लिखना है तो श रै मैं शर्म, ठीक है। लिखना है शर्मिला तो श रै मैं उल्ले स रै मैं पै की मात्रा मी उल्ले ल पा की मात्रा ला शर्मिला। अब मैं के साथ यदि रै को शुरू में जोड़ना है तो हम इस वाले ही रै का प्रयोग करेंगे, नीचे वाले का, ठीक है, इस वाले रै का नहीं करेंगे, ये इसने कहा है, समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं जब रै शब्द के अंत में आता है। अभी तक तो हमने जो सेकंड पॉइंट में सीखा, शुरू में सीखा, अब शब्द के अंत में आए तो कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन है ए नंबर, यदि कोई स्वर अंत में नहीं आता, यदि कोई स्वर अंत में नहीं आता तो रै नीचे को लिखा जाता है। कोई स्वर है यानी कि स्वर मतलब मात्रा है और रै पर कोई भी मात्रा नहीं आती है तो रै नीचे को हम लिखेंगे। जैसे कि मार, तो मार लिखना है माँ और तो मैं वहाँ पर कहते मार और रै पर कोई स्वर हमारा नहीं है, ये बात कहना चाहता था। तो उस कंडीशन में हम रै को कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो अब आप हिंदी में इतना लिखेंगे, उसके बाद इतना देखें, इतना तो आपके पास समय होता ही नहीं है कि आप इतना देखें उसमें कि हाँ मार में आ की मात्रा कहाँ लग रही है नहीं लग रही है, कौन सा वाला मैं बनाऊँ कौन सा वाला मैं नहीं बनाऊँ। समय को बचाते हुए हमें स्पीड से लिखना होता है, तो उस सब को बचने के लिए आप लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। चलिए तो देखिए मारो लिखना है मारो। अब कंडीशन क्या हो गई, यदि अब रै के बाद यहाँ पर कोई स्वर नहीं था और रै के बाद यदि कोई स्वर होगा तो हम उस कंडीशन में मारो रै पे की मात्रा तो इस वाले रै का प्रयोग करेंगे, इस वाले का, पहले वाले का, ठीक है। तो ये समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं गाड़ी, गड़े और रै पे की मात्रा ग पा की मात्रा, तो ये रै है, इसके बाद यहाँ स्वर आ रहा है, तो जब स्वर आएगा तो ये लास्ट में स्वर आएगा तो इस वाले रै का प्रयोग हम करेंगे शब्द को बाद में भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बार, तो बार तो हम कैसे लिख सकते हैं बै और रै बार, क्योंकि यहाँ कोई स्वर का प्रयोग रै पे नहीं हुआ है तो हम ये वाला बार लिख सकते हैं। और यदि इस पे होता ई की मात्रा का प्रयोग तो बा और रै ये वाला रै का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये समझने वाली बातें हैं, बस सिर्फ पढ़ कर भी आप समझ सकते हैं। बुक को यदि आप एक बार पढ़ लेंगे ना खुद समझ जाएंगे, लेकिन मेरा काम तो पढ़ाने का, मैं आपको फिर भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं चोरी, चोरी लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे च बनाएंगे, ठीक है, और रै बनाएंगे, ये इस तरह से च पो की मतलब चो और रै पे की मतलब चोरी, इस तरह से, ठीक है। और इन्होंने एक तरह से इस तरह से भी लिख रखी है, मैं समझाऊंगा आपको बाद में कि ऐसा क्यों है और क्यों नहीं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर लिखे जाने वाले व्यंजनों के पश्चात रै ऊपर लिखा जाता है। जो ऊपर लिखे जाने वाले व्यंजन है, जैसे कि ऊपर कौन कौन सा है, रै है, यह है, वह है, तो ये सभी ऊपर को लिखे जाते हैं ना, नीचे से ऊपर की उनकी डायरेक्शन होती है इस तरह से, तो नीचे से ऊपर को नहीं कहा इसने, इसका ध्यान दीजिएगा। तो जो ऊपर से नीचे से ऊपर को जाने वाले जितने भी व्यंजन हैं उनके साथ रै को हमें ये वाला रै ही प्रयोग करना है, नीचे से ऊपर जाने वाला ही, ठीक है। इस वाले रै का प्रयोग हमें नहीं करना है। तो ये बात समझ में आ रही है ना। चलिए समझाता हूँ मैं एग्जाम्पल से। लिखा हुआ है
यहाँ पर लिखा हुआ है रार, तो रार लिखने के लिए क्या करेंगे, रै को यहाँ बनाएंगे, 1 मिनट दोस्तों, रै बनाएंगे और जब ये नीचे से ऊपर चला तो हम जो दूसरा रै इसमें जोड़ेंगे वो भी हम नीचे से ऊपर की ओर ही इस डायरेक्शन में जोड़ेंगे, ठीक है। रै रै पा की मात्रा हम लगा सकते हैं, रा और रार, ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हो री, तो जो मात्रा आए या ना आए, यदि नीचे से ऊपर जाने वाला स्वर है, जैसे कि सॉरी व्यंजन है, जैसे कि हो रही है और है में रै जोड़ना है तो हम ऊपर वाला ही जोड़ेंगे, तो है पो की मात्रा, रै रै पे की मात्रा, हो रही, ठीक है। ये बात समझ में आई। यारी, तो यह नीचे से ऊपर की ओर बनता है, यारी, और रै बीच में हम इस तरह से जोड़ेंगे, तो इस तरह से हम जो व्यंजन होते हैं हमारे नीचे से ऊपर जाने वाले, उनमें हम रै को ऊपर की ओर ही जोड़ते हैं, ठीक है। वार है तो वार और नीचे से ऊपर है डायरेक्शन, तो नीचे से ऊपर वाला ही हम रै इसमें जोड़ेंगे, इस वाले का यूज़ नहीं करेंगे, इस तरह से वार को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। तो तय वर्ग से और न के बाद, तय वर्ग से और न के बाद यदि व्रत हो तो रै व्रत के साथ ऊपर या नीचे लिखा जाता है। तो क्या होता है, यदि तय वर्ग है, से है और न है, इसके बाद यदि कोई व्रत आएगा ना तो हम क्या करेंगे, रै व्रत के साथ ऊपर या नीचे लिखा जाता है। हम अपनी मर्जी से सुविधा अनुसार उसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है तीसरा, तो इसको समझते हैं बड़े आराम से। तो तीसरा लिखने के लिए देखिए, तय बनाएंगे, तय से और रै पा की मात्रा, तय तय पे की मात्रा ती, से रै पा की मात्रा, तीसरा, ये हो गया। तो क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में यदि तय वर्ग है, इसने कहा तय हो, से हो या न के बाद यदि कोई व्रत आए और तय के बाद व्रत आया है ना से का, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, रै व्रत के साथ, जो रै के साथ भी हम व्रत जोड़ेंगे उसमें, तो उसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तीसरा हो गया। देखते हैं अनुसार, अनुसार लिखने के लिए बनाएंगे न, से और रै, तो आ की मात्रा लग जाए, न पा के बाद नू और से पा के बाद सा और है, अनुसार आपका ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना। शिखिर देखते हैं, तो शिखिर लिखने के लिए बनाएंगे शे, और देखिए से भी आ गया और से के साथ फिर एक व्रत भी आ गया, तो व्रत के साथ रै को यदि हम जोड़ते हैं तो कुछ भी बना सकते हैं, ऊपर भी या नीचे भी लिखा जाता है, ठीक है। चाहे तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते थे, तो लेकिन सुटेबल जो रहता है यही है, मैं बताऊंगा अभी आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ इस वाले पॉइंट को, क्योंकि ये हमें समझाना है। तो देखिए 5 नंबर यहाँ पर देखिए ये क्या कहना चाहता है, इसको समझते हैं, थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ 1 मिनट। तो हमने जो अब ये तय और ये जो तय वाला सिस्टम हमने पढ़ा है ना, तीसरा वाला, तो इसमें एक इसने नोट दिया है, आपको दिख रहा होगा नोट पॉइंट, तो इसको समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है। लिखा हुआ है यहाँ, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तय वर्ग और से के दाएं बाएं के प्रयोग से यदि नंबर 3 ए के नियम का पालन हो सके तो जरूर करना चाहिए। जैसे तीसरा में रै में आ की मात्रा आ रही है, तो इस कंडीशन में हम रै यही वाला बनाएंगे, यही कहना चाहता है और कुछ नहीं। और यदि मात्राएं नहीं है तो हम ये वाला भी प्रयोग कर सकते हैं और ये वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। बस यही है पूरा टॉपिक और कुछ नहीं है, नीचे तक यही भाषण इसने दिए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं और फिर पूरा डीपली एक बार समझेंगे। देखिए लिखा हुआ है, जब रै किसी दूसरे व्यंजन के बाद आता है, दूसरे व्यंजन के बाद अब 3 अक्षरों को जोड़ दिया गया है, दूसरे व्यंजन के बाद आता है और उसके अंत में कोई आंकड़ा हो तो वह ऊपर को लिखा जाता है। तीसरे व्यंजन में यानी कि 1, 2 और तीसरा व्यंजन के जो है आता है इस तरह से, दूसरे व्यंजन के बाद इनके तीसरे नंबर पर, तो क्या होता है उस तरह से समझाना चाहता है। तो मारता लिखा हुआ है, देखिए मारता, तो म और र और त, तो देखिए म र त, तो क्या होता है उस कंडीशन में हम रै को जो बनाते हैं, रै बीच में बनाया, तो ये क्या होगा उस कंडीशन में हम इसको ऊपर वाला बनाएंगे, नीचे वाले का प्रयोग नहीं करेंगे, ये बात कहना चाहता था, समझिएगा। तो मारता, मा पा की मात्रा रै, तय पा की मात्रा मारता, है आपका हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पर एग्जाम्पल पे ये लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और समझेंगे, देखिए मारता लिखा हुआ है, यहाँ पर इन्होंने गलत लिख रखा है, तो मार और ये त का जो हम ऊपर की ओर लगाते हैं, ठीक है, मार त, तो मा पा की मात्रा र, तो मारत, और मारत को मारते मारती मारते हम गलत हैं, इसलिए यहाँ पर मात्रा नहीं है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये तय का नहीं न का लगाया हुआ है, गलत है बुक में, ठीक है, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट लड़ना, तो लड़ना लिखना है तो ल बनाएंगे ये वाला, क्योंकि ये शुरू में है तो इसलिए ल है, और रै और ल में ध्यान होगा, ल और यहाँ से जोड़ेंगे ऊपर को, ल और न का लगा देंगे यहाँ पर हम आंकड़ा। इसने कहा है जब किसी दूसरे व्यंजन के बाद आता है रै, ठीक है, और उसके अंत में कोई आंकड़ा हो, जब ये आंकड़ा होगा कोई इसके व्यंजन में, तो हम ये ऊपर वाले का ही प्रयोग करेंगे, नीचे वाले का नहीं करेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए ये आंकड़ा नहीं होता तो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते थे, लड़ और न और आ, तो इस तरह से भी हम कर सकते थे, है ना। तो इस तरह से कर सकते थे, लेकिन कोई आंकड़ा यदि है तो न का तो आंकड़ा होता है, तो हमने इसमें इंक्लूड कर दिया, तो हम इस तरह से इसको जो है ये वाले रै का प्रयोग करेंगे। ये बात समझ में आ गई है ना आपकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पारस, तो पारस पर और से, देखिए ये भी आंकड़ा आ गया है, व्रत है या व्रत या आंकड़ा, पा की मात्रा र और से, तो इस वाले रै का प्रयोग करेंगे, इस वाले रै का हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट देखते हैं पेड़ता, तो पै
रे और तय, देखिए तय का आ गया आपके आंकड़ा, तो उस कंडीशन में भी हम इस वाले रे का प्रयोग करेंगे। अभी हम सिर्फ ये रे सीख रहे हैं तो मात्रा पर ध्यान मत दीजिए फिलहाल आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर। जब रे शब्द के बीच में आता है, अब बीच की बात चले तो अधिकतर ऊपर लिखा जाता है, पर कभी कभी सुचारुता के विचार से नीचे भी लिखा जाता है, जैसे पारक। तो देखिए पारक, पापा की मतलब पारक पारक, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, जब ये बीच में आएगा, बीच में आ रहा है ना ये वाला व्यंजन, एक ये है और बीच में क्या है रे का, तो उस कंडीशन में हम इसको नीचे नहीं बनाएंगे, ये वाला ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, यही बात ही कहना चाहता था, बस छोटा सा पॉइंट था। मारग, तो बीच में आया है रे, मारग मारग। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। जारज, जरज, जापा की मात्रा। ठीक है, इस तरह से। खारिज, खारज, खा खापा की मात्रा दज। और इसमें एक बात और कही है, हम दूसरी तरह से भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, अभी आगे समझेंगे। कारक लिखना है तो कारक, का पा की मात्रा कारक कारक। ठीक है, मैं अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये किस और तरह से हम लिख सकते हैं, कलर्क, तो कलरक। अब देखिए यहाँ पर हमने नीचे को बना दिया रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं, कल और रक, तो इस तरह से भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं सुचारुता के विचार से। देखिए अब समझिएगा, थोड़ा सा एक और रह गया है लास्ट में, इसलिए जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं है। ठीक है, तो देखिए सड़क, तो रे और कै से, इसे काट देंगे रे, तो इस तरह से हम नीचे सुचारुता के रूप से बना सकते हैं, वरना तो हम इस तरह से भी लिख सकते थे। अब यहाँ पर एक बात समझेंगे जल्दी जल्दी तेज के साथ। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो मैं आपको बता रहा था कि वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको बड़े आराम से समझ में आने वाला है। देखिए अब वही हमने पढ़ा रे के प्रयोग ऊपर और नीचे के। ठीक है, ऊपर और नीचे के। अब यहाँ पर इन्होंने ये शब्द दिया था कारक, तो कारक। अब हमें पता है कारक हम इसलिए क्यों लिखेंगे, जब हमें रे का आंकड़ा हम पे आता है तो हमने मात्रा के उसको जो है मतलब उसके बीच में मात्रा लगाना भी सीख लिया है। तो कारक हम इस तरह से नहीं लिख सकते क्या, क्या पा की मात्रा कार है और क्या कारक, इस तरह से लिख सकते हैं ना। जब हमें पता है हम रे का आंकड़ा है तो हम क्यों इस वाले रे का अधिकतर प्रयोग करेंगे आगे चलकर। हमें तो लाइनों को बचाना है, समय को बचाना है, यही तो करना है, तो हम तो और इस वर्ड में लिखने का प्रयास करेंगे ना। तो इनका काम था थोड़ा बताने का, थोड़ा और आपको सुलभता हो जाए। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या कहना चाहता हूँ समझिएगा, आपका जैसे मन करे, रे को यदि आप चाहते हैं ऊपर बनाना तो ऊपर बनाएं, आप चाहते हैं नीचे बनाना तो नीचे बनाएं, लेकिन थोड़ा सा सूटेबल लगे जब आप शब्द को लिखें, आपको खुद ऐसा ना लगे कि हाँ मेरा यह गलत सा लग रहा है, थोड़ा अच्छा सा लगे देखने में, मतलब समझ में आपके आ जाए, इस तरह से कर सकते हैं। बाकी ऊपर बनाइए नीचे बनाइए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने आंकड़ा भी सीख लिया है और इन चीज़ों का बाद में कोई प्रयोग होने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो आप अपने जो है सुविधा अनुसार उसे कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए आप यहाँ से शुरू हुए हैं तो ये पॉइंट आप यहाँ से यहाँ तक चले, तो यहाँ से चलने के बाद आपको पीछे नहीं आना है, यहाँ से आने के बाद भी आपको आगे 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 ही चलना है। जैसे कि मान लीजिए हमें लिखना है कस, तो कोई कोई क्या करता है क और स कस, ये सही है, क और स ये सही है, तो कोई कोई व्यक्ति क्या करता है क और स ऐसे जोड़ देता है, तो ये जो तरीका है ये गलत है। ठीक है, तो अब देखिए ये अच्छा लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये थोड़ा देखिए आपने आपको भी अजीब लग रहा है। तो जब हम कहीं ना कहीं कर लिखना है, क और कर, अब ये वाला कर आप जल्दी लिख सकते हैं या क और र ये वाला जल्दी लिख सकते हैं, ये हो सकता है इसमें जल्दी जल्दी लिखने में आपको र गलत हो जाए, पै पढ़ ले। तो कहीं ना कहीं मैं कहना ये चाहता हूँ, आप चाहें तो कर इस तरह से भी लिख सकते हैं। कहना ये चाहता हूँ आप उसको समझ पाएँ, आप उसको उठा पाएँ, उसको शब्द को बड़े आराम से आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उस तरह से आप लिखिए। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, बस थोड़ा सा जो है तरीका बुक का होना चाहिए। लेकिन अभी आपने इतने सारे भाषण पढ़े, इतने सारे रूल पढ़े, कहाँ तक आप याद करेंगे, कहाँ तक देखेंगे कि हाँ इसके बाद ये मात्रा आ रही है तो यहाँ मैं ऐसा वाला रहना बनाऊँ, यहाँ ऐसा वाला स्वर ना बनाऊँ। तो इस बात का आपको ध्यान नहीं रखना है, आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।